हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे मंडे सेशन में किस तरीके से ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाने वाला है और इसका प्राइस एक्शन पैटर्न नेक्स्ट वीक में पूरा कैसे रह सकता है। तो फिलहाल अभी जो यहाँ पे कंडीशन बनी है, इस कंडीशन को पहले ही हमने डिपिक्ट कर लिया था और पहले ही आपको हमने इसे बताया था। आप सभी को याद होगा कि ये जो यहाँ पे लो लगा था, ठीक है, लास्ट वीक जब ये कैंडल बना के यहाँ पे रुका हुआ था, तभी मैंने आपको बताया था हो सकता है अभी अगर यहाँ से ब्रेक भी करता है तो बहुत नीचे नहीं जाएगा। इसके पीछे 2-3 रीज़न थे जो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी बताऊँगा और यहाँ पे साथ में ये भी रीज़न था कि पिछले 5 दिनों में, मतलब लास्ट के 5 दिनों में लगातार यहाँ पे रेड कैंडल्स बने थे, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई थी, ठीक है? तो एक प्रॉफिट बुकिंग हुआ, उसके बाद यहाँ पे फिर से ये नीचे आके यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन बना रहा है। चूँकि ये लास्ट वीक में यहाँ से मैंने आपको बताया था ये बाइंग हैपनिंग हुआ था, ठीक है? जब भी कोई भी शेयर अपने बाइंग के पास जहाँ से स्टार्ट होता है इस बाइंग का, वहाँ पे आता है तो ये पहली बार पुल बैक लेके ऊपर की ओर ज़रूर जाता है। मैक्सिमम हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसे केस का, इसीलिए यहाँ पे मैं लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, ठीक है? अभी एक बार हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, फिर आके यहाँ पे आगे देखेंगे। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे अगर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें और यहाँ पे जिस तरीके से अभी ट्रेड कर रहा है, तो आपको एक चीज़ पॉइंट नोट करेंगे कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम इसी ज़ोन से ये ऊपर की ओर जा चुका है। प्लस यहाँ पे ये वाला जो ज़ोन है, बहुत पुराना ज़ोन हो चुका है, ये इस ज़ोन में फँसा हुआ है लगभग अगर हम देखेंगे तो अक्टूबर, ठीक है, 2021 से लेके अभी तक यहाँ पे फँसा हुआ है, ठीक है? मोर देन 1 ईयर हो चुका है। तो जब भी ये शेयर, ठीक है, ये देखिए रिलायंस है, बहुत तेज़ी से इस तरीके से कभी ऊपर नहीं जाता, यहाँ भी आके फँसा था, लेकिन यहाँ आने के बाद अच्छा खासा रैली किया, फिर यहाँ पे फँस चुका है। अगर ये यहाँ पे किसी भी समय 2800 के लेवल को ब्रेक करके एक क्लोजिंग ऊपर देगा, तो जैसे मैंने आपको 3500 का टारगेट ऊपर दिया है, वो हम लोगों को मिल सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे ये जैसे कि लास्ट वीक का कैंडल यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का था, अभी इस वीक का कैंडल लास्ट वीक का ऐसे बना है। अगर ये अपने लो को यहाँ पे ब्रेक करता है, ठीक है? जैसा कि यहाँ पे हॉल्ट कर चुका था और यहाँ पे फिर से एक हॉल्ट कैंडल बन चुका है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अगर ये इसे फिर से ब्रेक करता है तो ये और नीचे आएगा और नीचे आके इन ये कैंडल का हाई और इन कैंडल्स का जो लो है इनके आस-पास आने की कोशिश करेगा और एग्ज़ैक्टली अगर ये लेवल हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, तो ये लेवल होगा 2200 8 का है, लेकिन ये 2240 75 इनके बीच में ही आने वाला है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ऐसी यहाँ पे कोई भी प्रोबेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग होने वाली है। अगेन सेलिंग होगा तो बहुत ही छोटा सेलिंग होगा, एक कैंडल यहाँ पे छोटा-सा बन के रह जाएगा, बहुत बड़ा यहाँ पे सेलिंग मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ तक नज़र आ रहा है यहाँ पे फिर से थोड़ा-सा हॉल्ट करेगा, यहाँ फिर ऊपर निकलने की ये कोशिश कर सकता है, ठीक है? ये जिस तरीके का यहाँ पे फॉल हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये पूरे फॉल के जर्नी में सिर्फ यहाँ पे 2 यहाँ पे इनसाइड कैंडल बने हैं, एक ग्रीन कैंडल बना है, बाकी पूरा का पूरा नेगेटिव कैंडल है। तो अगर ये कोई भी कैंडल, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कैंडल बनता है जो कि इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे पोज़ीशन बनाएँगे क्योंकि सबका जो एसएल रहेगा वो इन कैंडल्स के जस्ट नीचे रहेगा और वो ये मानेंगे कि ये जो चैनल है, ठीक है, ये अपने चैनल के नीचे वाले पड़ाव पे था, अब यहाँ से ऊपर वाले पड़ाव पे जाएगा तो 2800 का या फिर इनके आस-पास का टारगेट देगा और इनका एसएल छोटा होगा तो यहाँ पे अच्छे खासे पोज़ीशन बन सकते हैं और अगर ये अपना हाई ब्रेक करता है तो ज़्यादा पोज़ीशन बनेगा और ये ऊपर की ओर निकलने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट वीक देखते हैं इस कैंडल को कैसे ये यहाँ पे फॉलो करता है। अभी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इन सभी कैंडल्स में आपको नीचे से बाइंग हैपनिंग दिख रही होगी, ठीक है? आपको सभी को यहाँ पे इसमें भी बाइंग हैपनिंग, इसमें भी और लास्ट कैंडल में भी हम लोग को बाइंग हैपनिंग देखने को मिल रही है। प्लस इन 2 कैंडल का हाई ये बिल्कुल पास में है। तो अगर ये यहाँ पर ब्रेक होता है तो ज़्यादा चांसेस है ये इन तीनों कैंडल्स के हाई के आस-पास आने की कोशिश करेगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलेगा मंडे सेशन में। तो अगर ये 2385 या 2300 लगभग-लगभग 80 के आस-पास आता है, तो यहाँ पे ये ब्रेक हो सकता है हॉल्ट करे 2380 के आस-पास एंड उसके बाद जब ये यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद यहाँ से ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे और ऊपर की ओर जा सकता है और लगभग-लगभग इन कैंडल से फिर से यहाँ पे हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिलेगा और ये प्राइस एक्शन बना के फिर से ऊपर की ओर जर्नी कंटिन्यू करेगा, ठीक है? और अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद इसके अंदर ही रह जाता है तो हो सकता है क्योंकि चूँकि लास्ट वाला कैंडल बहुत बड़ा है तो हो सकता है इसके अंदर ही एक कैंडल यहाँ पे बन जाए। ये सेकंड केस हो सकता है जिसकी यहाँ पे ठीक-ठाक प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट केस की, लेकिन इसका लो ब्रेक हो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि अगर हम लोग को ओपनिंग 2330 के आस-पास मिलता है, आस-पास मतलब
₹5 ऊपर नीचे चलेंगे तो ये लो ब्रेक होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन अगर कहीं पे ओपनिंग इतनी नीचे हो जाती है और एक ही मतलब फर्स्ट 15 मिनट में ही अपना लो ब्रेक कर देता है तो उसी 15 मिनट का स्टॉप लॉस लगा के सेलर बैठ जाएंगे और इसको सेल करके यहाँ पे नीचे की ओर लेके जा सकते हैं। तो गैप डाउन ओपनिंग होगा और गैप अप ओपन होगा तो गैप डाउन में थोड़ा सा हमें डरना चाहिए, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होता है या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं देखेंगे किसी भी ओर। ठीक है, अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मंडे के लिए अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग को ये ट्रेंड लाइन नजर आ रहा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, जिस तरीके से यहाँ पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो लगभग लगभग इसको 2350 के आसपास हम लोग को क्या मिलने वाला है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा। कितने पे मिलेगा, इन 3 कैंडल्स का हाई आप एक साथ देख रहे हैं, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही एनालिसिस करनी चाहिए, आप अलग भी कर सकते हैं लेकिन ये पॉइंट्स उसमें जरूर होना चाहिए। 3 कैंडल्स के हाई को बार बार आके हिट कर रहा है, इस पर बहुत नीचे से ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद ब्रेक करेगा तो ऊपर निकल जाएगा और ऊपर जाएगा तो 2370 का ये टारगेट जरूर हम लोग को देगा एंड उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे होके फिर जर्नी कंटिन्यू करे, क्योंकि एक तरीके का यहाँ पे ये रेंज बन चुका है और ये रेंज जिस तरफ ब्रेकआउट देगा उस ओर हम लोग को नेक्स्ट लेवल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो सेलिंग हो रही थी, सेलिंग होने के बाद यहाँ पे पड़ाव है, पड़ाव के बाद अगर ये अपना लो ब्रेक करता है तो नीचे जाएगा, इसका 1:1 हम लोग प्लॉट कर देंगे और यहाँ से ब्रेक करता है तो ऊपर हम 1:1 प्लॉट कर लेंगे। अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट की बात करेंगे तो 2300 हम लोग को पहले 50 ब्रेकआउट होने देना है, उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा यहाँ से 2350 अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारा पहला टारगेट यहाँ पे 2360 का हम लोग रखेंगे एंड जो सेकंड टारगेट हम लोग यहाँ पे रखने वाले हैं वो 2365 का रखेंगे। नीचे की बात करेंगे तो नीचे लगभग लगभग इसको 2390 को ब्रेक करने दीजिए। अगर ये 2390 को ब्रेक करता है तो ये ऑलरेडी 30 रुपीज हो जाएगा यहाँ पे, तो लगभग लगभग अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो इसका जो लो है वो है 2320 के आसपास एंड है 2314 के आसपास। तो यहाँ पे हम लोग जो टारगेट देख सकते हैं वो देख सकते हैं 2315 के आसपास का, राइट, सॉरी 2290 अगर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, 2200 ब्रेक डाउन होता है तो ये और नीचे जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इस लेवल को ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा क्योंकि इस पीछे का यहाँ पे हम लोग को चार्ट नजर नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए जो यहाँ पे टारगेट हो सकते हैं वो बिल्कुल लगभग लगभग 550 तक जा सकता है ये शेयर। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2390 ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट 80 रखेंगे, दूसरा टारगेट 70 रखेंगे, बहुत ज्यादा नीचे का हम लोग यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।